1983 में चले गए थे। बाद में वो लौट के आए थे। वहीं जब बाहर में थे ना, तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ने गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था, फिनिक्स फॉर्म, और ये उनका प्रथम आंदोलन था। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। और यहीं पर इन्हें मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मिले थे? गोखले लिख देते हैं बस शॉर्टकट में, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था और कहा था, गुरु जी आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि जब तक आप किसी बड़े क्रांतिकारी की चीज़ों को पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे बाबू। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात मानकर दो लोगों की किताबें पढ़ी। एक रस्किन की किताबें पढ़ी। किसकी किताब? रस्किन की किताबें पढ़ी। और इससे इन्होंने सीख लिया कि भूख हड़ताल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मान लीजिए अगर हम किसी स्टूडेंट की मांग को लेकर अगर हम भूख हड़ताल पे बैठ जाए तो हिला देंगे हम सरकार को, क्योंकि आज भी हम कभी भी निस्वार्थ स्टूडेंट के बारे में सोचे हैं। निस्वार्थ मतलब कभी एक क्षणिक सा स्वार्थ नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हमें भी परिवार चलाना है तो आपसे कुछ फीस लेनी पड़ती है, हमें भी सर्वर कास्ट देना है, हमें भी सब कुछ देना है, तो ये है। सरकार टैक्स लेना छोड़ दे, हम देखते हैं कितना, अगर वो 50% टैक्स की कमी करेगी तो हम 100% फीस में कमी कर देंगे। मतलब जितना तुम टैक्स कम करोगे उसका डबल हम फीस कम कर देंगे। तुम 50 रुपया हमारे टैक्स में छूट दो, हम 100 रुपया फीस कम कर देंगे। तो हमारी भी कुछ मजबूरी भी है। तो रस्किन से उन्होंने सीखा भूख हड़ताल पर। अगर आज हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएं स्टूडेंट्स की किसी मांग को लेकर तो तहलका मच जाएगा, क्योंकि सबको पता है इसे जो हिला देगा यहाँ पे। तो इन्होंने यही रस्किन से सीखा था कि भाई भूख हड़ताल में बहुत दम है। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्हें किसने दिया था? रस्किन ने दिया था। और एक लियो टॉल्स्टॉय थे, टॉल्स्टॉय, इनसे इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा लिया था। आंदोलन कि अहिंसक आंदोलन कीजिए, मारपीट मत कीजिए, सरकार ज़्यादा लाठी नहीं चला पाएगी क्योंकि सरकार की जवाबदेही बन जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि किताब पढ़ लिया, तो कहा रस्किन से भूख हड़ताल, लियो टॉल्स्टॉय से इन्हें आंदोलन की प्रेरणा मिल गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देख भैया, तो भारत जा रहा है ना, तो 1 साल तक तुमको स्टूडेंट की तरह रहना है, ज़्यादा चक्कर पकड़ मत करिए ना तो पिटबो करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी जब भारत आए, महात्मा गांधी क्या है जब भारत आए तो इनको अपने गुरुजी की बात याद थी कि हमें 1 साल तक स्टूडेंट की तरह रहना है। तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत में आए। कहाँ आए? भारत में आए। और इन्होंने कहा कि भैया हमको 1 साल तक कुछ नहीं करना है। देखो यार, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आ गए। आज भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कि बहुत से होनहार भारतीय जो चले गए हैं वो आ जाएंगे। तो महात्मा गांधी को एक बात पता थी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि 1 साल तक तुम्हें स्टूडेंट की तरह रहना है, इसलिए महात्मा गांधी 1 साल कुछ नहीं किए।